हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में भारत में कृषि, खरीफ, रबी की फसल, जायद की फसल, नकदी फसल, देश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, मोटे अनाज, दलहनी फसलें, भारत में तिलहन उत्पाद, नकदी फसलें, उद्यान विज्ञान, खाद्यान्नों में शीर्ष उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है। चूंकि भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग 54% भाग कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करता है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत में 15 कृषि जलवायुविक प्रदेश पाए जाते हैं। कोई भी पौधा एक विशेष जलवायुविक दशाओं में ही उग सकता है और अपना विकास कर सकता है। अगर विशेष जलवायुविक दशाओं की स्थिति न हो तो पौधों का उगना और विकास करना संभव नहीं होगा। उदाहरण के लिए, धान एक उष्णकटिबंधीय फसल है, अर्थात विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ही धान की खेती करना संभव है। धान एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, जबकि दूसरी तरफ गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। यही कारण है कि भारत में गेहूं की खेती जाड़े के मौसम में और धान की खेती मानसून के आगमन के साथ होती है। गेहूं 3 कटिबंधीय प्रदेशों में उगाया जाता है। I उष्णकटिबंध, 2 शीत कटिबंध, 3 शीतोष्ण कटिबंध। भारत में 3 प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती है। I खरीफ की फसल, 2 रबी की फसल, 3 जायद की फसल। खरीफ की फसल। खरीफ की फसल मुख्य रूप से मानसून काल की फसल है। खरीफ की फसल को जून से जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर-नवंबर में काट लिया जाता है। इस फसल के अंतर्गत निम्नलिखित खाद्यान्नों को शामिल किया जाता है, जैसे खाद्यान्न: धान, ज्वार, बाजरा और मक्का। दलहन: मूंग, उड़द, सोयाबीन, लोबिया और अरहर। तिलहन: सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल और अरंडी। नकदी: कपास, जूट और तंबाकू। रबी की फसल। रबी की फसल मुख्य रूप से शीत ऋतु की फसल है। इसे अक्टूबर-नवंबर में बोया जाता है तथा अप्रैल से मई में काट लिया जाता है। इस फसल के अंतर्गत निम्नलिखित खाद्यान्नों को शामिल किया जाता है, जैसे खाद्यान्न: गेहूं और जौ। दलहन: मटर और चना। तिलहन: सरसों। नकदी: गन्ना और बरसीम। जायद की फसल। रबी की फसल ऋतु और खरीफ की फसल ऋतु के बीच बोई जाने वाली फसल को जायद की फसल कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मौसम के शुष्क होने के कारण इस समय मुख्य रूप से ऐसे फसल उगाए जाते हैं जो पानी का अधिक से अधिक संचय करते हैं। इस फसल के अंतर्गत निम्नलिखित खाद्यान्नों को शामिल किया जाता है, जैसे खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी और जहां थोड़ी सिंचाई की सुविधा होती है, ऐसे क्षेत्रों में मूंग और उड़द भी उगा दिया जाता है। मूंग और उड़द खरीफ तथा जायद दोनों फसल ऋतु की फसल है। कंटूर खेती, समोच्च कृषि। पर्वतीय ढाल वाले क्षेत्रों में जल तेजी से ढाल की ओर प्रवाहित हो जाता है। इस प्रवाह के कारण जल अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाती है। दूसरी तरफ जल का प्रवाह इतना तीव्र होता है कि यहाँ मिट्टी जल को सोख नहीं पाती है, अतः यहाँ मिट्टी में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए कंटूर कृषि अथवा समोच्च कृषि का विकास किया गया है। पहाड़ी ढालों को काट काट कर सीढ़ीदार खेतों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसे कंटूर कृषि कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि प्रत्येक सीढ़ी पर अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है। इस प्रकार से कृषि करने पर भूमि को जल सोखने का मौका मिल जाता है
तथा मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बनी रहती है। नकदी फसल या व्यापारिक फसल, जिन फसलों को उपभोग के लिए न उगाकर बल्कि व्यापारिक लाभ के लिए उगाया जाता है, उन्हें हम नकदी फसल या व्यापारिक फसल कहते हैं। व्यापारिक फसल के अंतर्गत निम्नलिखित फसलों को शामिल किया जाता है, जैसे मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, जूट, कपास, सूरजमुखी, चाय और कॉफी आदि। ट्रैप क्रॉप खेतों को कीट पतंगों तथा खरपतवारों से बचाने के लिए मुख्य फसल के साथ जो फसल उगाई जाती है उसे हम ट्रैप क्रॉप कहते हैं। उदाहरण के लिए कपास के पौधे पर कॉटन रेड बग नामक कीटों से बचाने के लिए कपास के खेत के मेड़ के चारों तरफ भिंडी उगा दी जाती है। इससे कीट कपास में बैठने से पहले भिंडी पर उलझ जाते हैं, जिससे कपास इन हानिकारक कीटों से बच जाता है। एनर्जी क्रॉप जिन फसलों को एल्कोहल या बायोडीजल बनाने के लिए उगाया जाता है उन्हें हम एनर्जी क्रॉप कहते हैं। उदाहरण के लिए गन्ना, आलू, जेट्रोफा और मक्का आदि। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश ब्राजील है। ब्राजील में बड़े पैमाने पर गन्ने से बायोडीजल बनाया जा रहा है। आलू में स्टार्च की अधिक मात्रा पाई जाती है। स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, इससे एल्कोहल बनाया जा सकता है। देश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। चावल, धान चावल ग्रेमिनी कुल का पौधा है। चावल का वानस्पतिक नाम ओरिजा सेटाइवा है। चावल एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। चावल धान की उत्पत्ति का केंद्र भारत अथवा दक्षिण पूर्वी एशिया के देश जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को माना जाता है। विश्व में चावल की कृषि के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्र भारत में है, किंतु चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। देश में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की 3 फसल पैदा की जाती हैं। ओस शरद ऋतु का फसल, मानसून काल में। 2 अमन शीत ऋतु का फसल। 3 बोरो ग्रीष्म ऋतु का फसल। देश में सर्वाधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब में सर्वाधिक है। पंजाब प्रतिशत की दृष्टि से देश का सर्वाधिक सिंचित राज्य है। पंजाब का 97% क्षेत्रफल सिंचित क्षेत्रफल के अंतर्गत शामिल है। इसलिए प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में पंजाब पश्चिम बंगाल से आगे है। हरित क्रांति में मुख्य फसल गेहूं थी और इसका क्षेत्र मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। हरित क्रांति के पहले चरण में धान की खेती पर प्रयोग नहीं किया गया था। पंजाब जलवायुविक दृष्टि से धान की कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। धान के कृषि के लिए ऐसे क्षेत्र अनुकूल होते हैं जहां वर्षा की मात्रा ज्यादा हो, जैसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र। महानदी बेसिन का क्षेत्र छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिक होने के कारण धान की कृषि के लिए अधिक अनुकूल है। छत्तीसगढ़ में धान की अच्छी उपज होने के कारण इसे धान का कटोरा कहते हैं। धान उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का पौधा है, जहां मानसून द्वारा वर्षा होती है। पंजाब मानसूनी वर्षा का क्षेत्र नहीं है। मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा केवल दिल्ली तक ही वर्षा कर पाती है। दिल्ली से आगे वायु में नमी न होने के कारण ये वर्षा नहीं कर पाती, लेकिन सिंचाई के सुविधा के कारण ही पंजाब में धान की कृषि भी संभव हो सकी है। पंजाब में न केवल धान का उत्पादन किया जाता है, बल्कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भी सबसे आगे है। देश में धान की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। चावल को बहुत धोने से विटामिन B1, थायमिन, जो उसके ऊपरी परत में विद्यमान रहता है, नष्ट हो जाता है।
गोल्डन राइस चावल की एक प्रजाति है जिसमें विटामिन अ, बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। चावल या धान। चावल या धान ग्रेमिनी कुल का पौधा है। चावल का वानस्पतिक नाम ओरिजा सेटाइवा है। चावल एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। चावल या धान की उत्पत्ति का केंद्र भारत अथवा दक्षिण पूर्वी एशिया के देश जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को माना जाता है। विश्व में चावल की कृषि के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्र भारत में है, किंतु चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। देश में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की 3 फसल पैदा की जाती हैं। ओस शरद ऋतु का फसल, मानसून काल में 2 अमन शीत ऋतु का फसल, 3 बोरो ग्रीष्म ऋतु का फसल। देश में सर्वाधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब में सर्वाधिक है। देश में सर्वाधिक चावल उत्पादक शीर्ष 3 राज्य निम्नलिखित हैं। पश्चिम बंगाल 14%, 2 उत्तर प्रदेश 11.7%, 3 आंध्र प्रदेश 11%। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से चावल उत्पादक शीर्ष 3 राज्य निम्नलिखित हैं। उत्तर प्रदेश 5.8%, 2 पश्चिम बंगाल 5.38%, 3 उड़ीसा 4.17%। पंजाब प्रतिशतता की दृष्टि से देश का सर्वाधिक सिंचित राज्य है। पंजाब का 97% क्षेत्रफल सिंचित क्षेत्रफल के अंतर्गत शामिल है। इसलिए प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में पंजाब पश्चिम बंगाल से आगे है। हरित क्रांति में मुख्य फसल गेहूं थी और इसका क्षेत्र मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश था। हरित क्रांति के पहले चरण में धान की खेती पर प्रयोग नहीं किया गया था। पंजाब जलवायुविक दृष्टि से धान की कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। धान की कृषि के लिए ऐसे क्षेत्र अनुकूल होते हैं जहां वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र। महानदी बेसिन के क्षेत्र छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिक होने के कारण धान की कृषि के लिए अधिक अनुकूल है। छत्तीसगढ़ में धान की अच्छी उपज होने के कारण इसे धान का कटोरा कहते हैं। धान उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का पौधा है, जहां मानसून द्वारा वर्षा होती है। पंजाब मानसूनी वर्षा का क्षेत्र नहीं है। मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा केवल दिल्ली तक ही वर्षा कर पाती है। दिल्ली से आगे वायु में नमी न होने के कारण ये वर्षा नहीं कर पाती है। लेकिन सिंचाई की सुविधा के कारण ही पंजाब में धान की कृषि भी संभव हो सकी है। पंजाब में न केवल धान का उत्पादन किया जाता है, बल्कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भी सबसे आगे है। देश में धान की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। चावल को बहुत धोने से विटामिन B1, थायमिन, जो उसके ऊपरी परत में विद्यमान रहता है, नष्ट हो जाता है। गोल्डन राइस चावल की एक प्रजाति है जिसमें विटामिन अ, बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। चावल में ब्लास्ट नामक रोग लगता है, जिससे पत्तियों पर भूरे रंग के नाव की तरह के चकत्ते दिखाई पड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक, उड़ीसा में है। गेहूं। चावल और गेहूं दोनों ग्रेमिनी कुल की फसलें हैं। चावल तथा गेहूं दोनों के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। चावल के बाद गेहूं देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। गेहूं में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि जाड़े में वर्षा कम होती है। हरित क्रांति के पहले चरण में
सर्वाधिक पैदावार गेहूं की थी। यह 3 प्रौद्योगिकी खाद, सिंचाई और बीज पर आधारित थी। हरित क्रांति के काल से ही प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में पंजाब शीर्ष स्थान पर रहा है, लेकिन गेहूं का कुल उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से पंजाब से बड़ा है। उत्तर प्रदेश में देश का 35% गेहूं का उत्पादन होता है। भारत में विश्व का लगभग 12.5% गेहूं का उत्पादन होता है, जबकि चावल का 21% उत्पादन होता है। देश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक शीर्ष 3 राज्य निम्नलिखित हैं। आई उत्तर प्रदेश 31.92%, 2 पंजाब 19.55%, 3 हरियाणा 11.6%। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से गेहूं उत्पादक शीर्ष 3 राज्य निम्नलिखित हैं। आई उत्तर प्रदेश 9.84 मिलीलीटर हेक्टेयर, 2 मध्य प्रदेश 5.56 मिलीलीटर हेक्टेयर, 3 पंजाब 3.51 मिलीलीटर हेक्टेयर। गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम सटाइवम है। ट्रिटिकम सटाइवम की प्रजाति का विकास करने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को है। नॉर्मन बोरलॉग नॉर्वे मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने ट्रिटिकम सटाइवम प्रजाति का विकास मेक्सिको में किया था। भारत में हरित क्रांति के दौरान गेहूं का बीज मेक्सिको से लाया गया था। भारत में गेहूं की निम्न प्रजातियां जैसे लर्मा रॉय 64, सोनारा 63, सोनारा 64, मेया 64 और तस्तु 27 उगाई जाती हैं। जापान की प्रमुख प्रजाति नोरिन 10 गेहूं के बौनेपन का जीन है। यूएसए की प्रमुख प्रजाति गेन्स है। गेहूं की मैकोरानी प्रजाति से सूजी बनाया जाता है। गेहूं की पूसाबेकर प्रजाति से बिस्कुट बनाया जाता है। गेहूं में ग्लूटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में सामान्यतः प्रोटीन 8 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 65 से 70%, वसा 1.5% और खनिज 2.0% पाया जाता है। गेहूं को खरपतवार से बचाने के लिए आइसोप्रोट्यूशनिया मेराक्सिशन खरपतवार नाशी तथा धान को खरपतवार से बचाने के लिए प्रोपेनिल खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। खरपतवार मुख्य फसल के साथ धूप, पानी और पोषक तत्वों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। मोटे अनाज। मोटे अनाज में मुख्यतः जौ, बाजरा, ज्वार और मक्का आदि फसलों को शामिल किया जाता है। मक्का। मक्का एक उभयलिंगाश्रयी पौधा है। इसका तात्पर्य है कि मक्का के एक ही पौधे पर नर तथा मादा दोनों ही फूल होते हैं। खाद्यान्नों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट 80% मक्का में होता है। मक्का में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पाया जाता है। चूंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसलिए इसका प्रयोग बायोडीजल उत्पादन में भी किया जाता है। मक्का के प्रोटीन को ज़ेन कहते हैं। मक्का एक C4 पौधा है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है। मक्का की बुआई खरीफ, रबी और जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जाती है। मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है, जिसे 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में लाया गया था। भारत में अधिकांशतः विंटर किस्म का मक्का उगाया जाता है, जबकि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में डेंट किस्में भी उगाए जाते हैं। मक्का में व्हाइट बर्ड नामक रोग जस्ता ज़िडिन की कमी के कारण होता है। जौ, बार्ली। जौ भी देश की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। जौ एक शीतकालीन ऋतु की फसल है, जो सितंबर-अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में काटी जाती है। जौ का प्रयोग शराब बनाने में भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान देश के दो प्रमुख राज्य हैं,
जिनमें जौ के अंतर्गत 74% उत्पादन तथा 68% क्षेत्र प्राप्त होता है। ज्वार, जोवर। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से चावल और गेहूं के बाद ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इस फसल का उत्पादन वर्षा पर निर्भर करता है। ज्वार अफ्रीकी मूल का एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह फसल रबी और खरीफ दोनों फसल ऋतुओं में उगाई जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज एवं विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। दक्कन के पठारी क्षेत्र एवं दक्षिणी राज्यों में यह खरीफ और रबी दोनों फसल ऋतुओं में बोया जाता है, जबकि उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल ऋतु के अंतर्गत बोया जाता है। देश में ज्वार के कुल उत्पादन का आधे से अधिक उत्पादन केवल महाराष्ट्र राज्य करता है। अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्य कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। देश में सर्वाधिक ज्वार उत्पादक शीर्ष 3 राज्य निम्नलिखित हैं। आई, महाराष्ट्र 32.47%, 2 कर्नाटक 24.16%, 3 राजस्थान 11.57%। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से ज्वार उत्पादक शीर्ष 3 राज्य निम्नलिखित हैं। आई, महाराष्ट्र 45.28%, 2 कर्नाटक 19.21%, 3 राजस्थान 12.45%। बाजरा। बाजरा अफ्रीकी मूल का पौधा है। बाजरा की कृषि उष्ण एवं शुष्क जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में की जाती है। यह रबी और खरीफ दोनों फसल ऋतुओं में उगाया जाता है। बाजरा एकल फसल या कपास, ज्वार या रागी के साथ मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। देश में सर्वाधिक बाजरा उत्पादक शीर्ष 3 राज्य निम्नलिखित हैं। आई, राजस्थान 4.49 मिलीलीटर टन, 2 उत्तर प्रदेश 1.80 मिलीलीटर टन, 3 गुजरात 0.73 मिलीलीटर टन। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बाजरा उत्पादक शीर्ष 3 राज्य निम्नलिखित हैं। आई, राजस्थान 57.44%, 2 उत्तर प्रदेश 13.34%, 3 महाराष्ट्र 9.13%। महत्वपूर्ण तथ्य। शीर्ष फसल क्षेत्रफल धारक राज्य क्रमश उत्तर प्रदेश और राजस्थान। सर्वाधिक सिंचित फसल क्रमश गन्ना और गेहूं। शीर्ष कृषि निर्यात चावल, कपास और समुद्री उत्पाद। शीर्ष कृषि आयात दालें। दलहनी फसलें। दलहनी फसलों के अंतर्गत अरहर, चना, मटर, मसूर और सोयाबीन आदि को शामिल किया जाता है। ये फसलें लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें हैं। लेग्यूमिनेसी कुल की प्रमुख विशेषता यह होती है कि इनकी फसलों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु सहजीवन करता है। राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करके मिट्टी को नाइट्रेट की आपूर्ति करता है। इस प्रकार मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ाकर दलहनी फसलें मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती हैं। अन्य फसलें बुआई के बाद मिट्टी की पोषकता को कम कर देती हैं, किंतु दलहनी फसलों की बुआई के बाद ये मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखती हैं। दलहनी फसलों के जड़ों में जो जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है और नाइट्रेट फसलों के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। यही कारण है कि दलहनी फसलों में यूरिया या नाइट्रेट का प्रयोग अलग से नहीं करना पड़ता है। दलहनी फसलों को फसल चक्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। फसल चक्र का उद्देश्य होता है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना, अर्थात मिट्टी की पोषकता को बनाए रखना। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है
कि फसल चक्र का कार्य मिट्टी की खोई हुई पोषण मान को वापस करना होता है। एक खाद्यान्न फसल को लगाने के बाद जब काटते हैं तो खाद्यान्न फसल मिट्टी के पोषण मान को खींच लेती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता घट जाती है। एक खाद्यान्न लगाने के तुरंत बाद अगर दूसरी खाद्यान्न फसल लगा दिया जाए तो मिट्टी में पोषण मान को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना पड़ता है। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग वायुमंडल को हानि पहुंचाता है। प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए दलहनी फसलों को लगाया जाता है। खाद्यान्न फसल लगाने के बाद दलहन फसल लगाने से उत्पादन तो होता ही है, साथ ही साथ पोषण मान भी मिट्टी को प्राप्त हो जाता है। खरीफ की फसल काटने के बाद तथा रबी की फसल को बोने से पहले दलहनी फसलों को बोया जाता है। दलहनी फसलें मिट्टी में नाइट्रेट की आपूर्ति करके मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देती हैं। प्रमुख दलहन फसलें अरहर, चना, मटर और मसूर आदि फसलें रबी फसल ऋतु की प्रमुख दलहनी फसलें हैं। सोयाबीन, मूंग, उड़द और लोबिया आदि फसलें खरीफ फसल ऋतु की प्रमुख दलहनी फसलें हैं। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होती है वहां सोयाबीन, मूंग और उड़द जायद फसल ऋतु में भी उगाया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दलहनी फसलों की खेती तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। देश में दलहनी फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। दलहन फसलवार उत्पादन में राज्यों का स्थान। समग्र दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। देश में चना उत्पादन में मध्य प्रदेश सर्वोच्च स्थान पर है। देश में अरहर का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है। मसूर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। दालों के उत्पादन और उपभोग में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में दलहनी फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान होने के बावजूद कृषि उत्पादों में दालों का सर्वाधिक आयात होता है, क्योंकि शाकाहारी जनसंख्या की प्रोटीन प्राप्ति का प्रमुख साधन दालें ही हैं। दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा प्रोटीन लगभग 40% सोयाबीन में पाया जाता है। विश्व में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे स्थान पर ब्राजील है। भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। भारत में दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का ही होता है। दलहन की महत्वपूर्ण किस्में आशा अरहर की लोकप्रिय किस्म है। अपर्णा मटर की पत्ती विहीन किस्म है। सम्राट चने की लोकप्रिय किस्म है। गरिमा मसूर की किस्म है। भारत में तिलहन उत्पाद जिन फसलों से हमें तेल की प्राप्ति होती है उन्हें हम तिलहन की फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, कुसुम, तिल आदि। तिलहन की खेती देश में ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा कम होती है और भूमि की उर्वरक क्षमता भी कमजोर होती है। सोयाबीन को दलहने व तिलहन दोनों फसलों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कुल बोए गए क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्नों के बाद तिलहन का प्रमुख स्थान है। तिलहन के उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश अग्रणी स्थान रखता है। तिलहन फसलों के अंतर्गत सरसों रबी ऋतु की फसल है, जबकि मूंगफली और सोयाबीन खरीफ ऋतु की फसल है, अर्थात मूंगफली और सोयाबीन को मानसून काल में बोया जाता है। भारत में तिलहन फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का होता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। भारत में तिलहन फसलों के अंतर्गत सोयाबीन के बाद सर्वाधिक उत्पादन मूंगफली का होता है।
मूंगफली एक स्वपरागित फसल है, अर्थात इसका परागण दूसरे फूलों के साथ नहीं होता है। सूरजमुखी के तेल में 64% लाइनोलिक अम्ल होता है, जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। सरसों के तेल में तीखापन उसमें उपस्थित आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। सरसों में एरूसिक अम्ल पाया जाता है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कुसुम के तेल का इस्तेमाल वाटरप्रूफ कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। साथ ही साथ चमड़े के प्रिजर्वेशन में भी कुसुम के तेल का प्रयोग किया जाता है। कुसुम का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है। भारत में तिलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य निम्नलिखित हैं। उत्पाद राज्य कुल तिलहन उत्पादन मध्य प्रदेश प्रथम, सोयाबीन मध्य प्रदेश, मूंगफली गुजरात, सरसों राजस्थान, सूरजमुखी कर्नाटक, नारियल तमिलनाडु, कुसुम महाराष्ट्र। फसलों में पोषण स्तर चावल में 6% प्रोटीन तथा 76% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गेहूं 15% प्रोटीन तथा 65% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मक्का में 80% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सोयाबीन में 45% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा 30% तक होती है। नकदी फसलें अथवा व्यापारिक फसलें नकदी अथवा व्यापारिक फसलों के अंतर्गत रबड़, कॉफी, चाय, कहवा, तंबाकू, जूट, कपास आदि को शामिल किया जाता है। गन्ना गन्ना ग्रेमिनी कुल का पौधा है। यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का पौधा है। गन्ना सर्वाधिक सिंचित फसल है। गन्ने के बाद गेहूं दूसरी सर्वाधिक सिंचित फसल है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। विश्व में ब्राजील गन्ना और चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है तथा दूसरे स्थान पर भारत है। चीनी के उपभोग में भारत का प्रथम स्थान है। देश में सर्वाधिक गन्ना और चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। हालांकि सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश भारत में कुल गन्ना उत्पादन का लगभग 45% गन्ना उत्पादन करता है। दक्षिण भारत की जलवायु आर्द्र होने के कारण दक्षिण भारत का गन्ना उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक रसीला होता है। गन्ने के रस में चीनी की मात्रा 10 से 12% होती है। विश्व में सर्वाधिक गन्ने की उत्पादकता अर्थात सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन में हवाई द्वीप का प्रथम स्थान है तथा दूसरा स्थान क्यूबा का है। भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। भारतीय गन्ना तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। उचित और लाभकारी मूल्य सरकार द्वारा गन्ने के संदर्भ में घोषित यह वह मूल्य है जो चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को चुकाना अनिवार्य होता है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न खाद्यान्न फसलों के संदर्भ में किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। गन्ने के संदर्भ में सरकार उचित और लाभकारी मूल्य जारी करती है। कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ऐसी फसलें जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्जेलो एसीटेट बनाती हैं, उन्हें C4 पौधे कहते हैं। गन्ना और मक्का की फासले C4 फसलों के अंतर्गत आती हैं। रबड़ उष्णकटिबंधीय प्रदेश का पौधा है। रबड़ का मूल स्थान अमेज़न नदी की घाटी ब्राजील है। विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश थाईलैंड है। विश्व में पारा किस्म का रबड़ सर्वोत्तम किस्म का रबड़ माना जाता है। रबड़ के वृक्ष से निकलने वाले दूध से ही रबड़ बनाया जाता है। रबड़ उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां
तापमान उच्च होना चाहिए और धूप होनी चाहिए। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। लैटेराइट या लाल मिट्टी होनी चाहिए। भारत में रबड़ उत्पादन के अनुकूल परिस्थितियां दक्षिण भारत के राज्यों में पाई जाती हैं। भारत में केरल रबड़ उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। भारत में प्रति हेक्टेयर रबड़ उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है, किंतु भारत का रबड़ उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। कपास। कपास मालवेसी कुल का पौधा है। विश्व में कपास की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है, किंतु कपास के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। चीन के बाद भारत कपास उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत में कपास की खेती काली मिट्टी, लावा मिट्टी, रेगुर मिट्टी के क्षेत्र में की जाती है। भारत में कपास की कृषि क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक होती है। पंजाब काली मिट्टी का क्षेत्र नहीं है। इसके बावजूद संसाधनों के उचित उपयोग के कारण पंजाब में भी कपास की खेती की जाती है। कपास उत्पादन में गुजरात भारत में प्रथम स्थान पर है। गुजरात देश के कुल कपास उत्पादन का लगभग 34% उत्पादन करता है। गुजरात के बाद दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। कपास के रेशे की लंबाई सामान्यतः 5 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन सर्वोत्तम किस्म के कपास के रेशे की लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर से ज्यादा का होता है। भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कपड़ा उद्योग है। उद्यान विज्ञान एक है। उद्यान विज्ञान के अंतर्गत फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन तथा फलों एवं सब्जियों के संरक्षण को शामिल किया गया है। फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर का संबंध फूलों की खेती से होता है। एंथोलॉजी, इसके अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, इसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा फल उत्पादक देश है। विश्व में कुल फल उत्पादन का लगभग 10% फल उत्पादन भारत में होता है। भारत में सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र तथा दूसरा आंध्र प्रदेश है। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाया जाने वाला शीर्ष फल आम है, किंतु देश में सर्वाधिक उत्पादन केले का होता है। आम का वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। भारत दुनिया का लगभग 40% आम का उत्पादन करता है। भारत विश्व में निम्नलिखित फलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान रखता है: आम, अमरूद, केला, आंवला, पपीता और अनार। फल। शीर्ष उत्पादक देश। राज्य। कुल फल उत्पादन। चीन, भारत, महाराष्ट्र, भारत, आंध्र प्रदेश। आम, भारत, उत्तर प्रदेश। केला, भारत, तमिलनाडु। अमरूद, भारत, महाराष्ट्र। अंगूर, चीन, इटली, महाराष्ट्र। सेब, भारत, जम्मू कश्मीर। लीची, भारत, बिहार। नींबू, चीन, आंध्र प्रदेश। संतरा, ब्राजील, महाराष्ट्र। आंवला, भारत, उत्तर प्रदेश। अनानास, भारत, पश्चिम बंगाल। अनार, भारत, महाराष्ट्र। नारियल, इंडोनेशिया, तमिलनाडु। अखरोट, चीन, जम्मू कश्मीर। काजू, भारत, जम्मू कश्मीर। जैतून, स्पेन। नोट आई। विश्व में चीन कुल फल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि कुल फल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। 2. भारत में कुल फल उत्पादन में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, जबकि आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। भारत में तमिलनाडु राज्य में आम का एक वर्ष में 2 बार उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाले फल निम्नलिखित हैं: केला 2, आम 3, नींबू वर्ग
भारत में प्रति हेक्टेयर अंगूर की उत्पादकता विश्व में सर्वाधिक है। दुनिया में लगभग 80% अंगूर का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। आभासी फल, फॉल्स फ्रूट, सभी पादपों में फल का निर्माण अंडाशय से होता है। ऐसे फलों को सत्य फल या युकार, ट्रू फ्रूट कहा जाता है, जैसे हम मक्का, अंगूर आदि। लेकिन कुछ पादपों में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य हिस्सों जैसे बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, दलपुंज, कोरोला, पुष्पासन, थैलमस से भी फल विकसित होता है। ऐसे फल को आभासी फल या स्यूडोकार, फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, अनानास, कटहल, लीची आदि। भारत में केंद्रीय बागवानी संस्थान मेजीफेमा, नागालैंड में स्थित है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हैसरघट्टा, बंगलोर में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सबट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर, राजस्थान में स्थित है। उद्यान विज्ञान 2। संतुलित आहार के लिए एक व्यक्ति को लगभग 92 ग्राम फल सेवन करने की संस्तुति की गई है। फलों और सब्जियों में प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो शरीर में ऑक्सीकरण की क्रिया से उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाती है। इस प्रकार प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट मानव शरीर को दीर्घ पोषण प्रदान कर रोगों से लड़ने में मदद करती है। फलों में विटामिन डी को छोड़कर सभी विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन अ का रासायनिक नाम बीटा कैरोटीन है। विटामिन अ सर्वाधिक आम तथा पपीता में पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B1 काजू, अखरोट और बादाम में पाया जाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 बेल में पाया जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम स्कारविक अम्ल है। यह सर्वाधिक बारबेडोस चेरी में तथा आंवला में पाया जाता है। फलों में सर्वाधिक प्रोटीन काजू में लगभग 21% पाया जाता है। अखरोट में सर्वाधिक वसा लगभग 64% पाया जाता है। फलों में सर्वाधिक विटामिन C बारबेडोस चेरी में, इसके बाद आंवला में पाया जाता है। फलों में सर्वाधिक आयरन करौंदा तथा खजूर में पाया जाता है। फलों तथा सब्जियों में पाए जाने वाले अम्ल निम्नलिखित हैं। फल बटा सब्जी अम्ल, नींबू वर्गीय, साइट्रिक अम्ल, आंवला, एस्कार्बिक अम्ल, सेब, मैलिक अम्ल, इमली, अंगूर, टार्टरिक अम्ल, पालक, ऑक्जेलिक अम्ल, सूरजमुखी, लाइनोलिक अम्ल, सिरका, एसीटिक अम्ल, चीटी, फार्मिक अम्ल। फलों का खाए जाने वाला भाग आम, मध्य फल भित्ति, सेब, मासल पुष्पासन, नारियल, एंडोस्पर्म, अनार, रस्ता टेस्टा। फलों में रंग परिवर्तन उसमें उपस्थित एंजाइम के कारण होता है। फलों की जेली बनाने के लिए साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पपीता और गाजर की तुलना में विटामिन अ आम में सर्वाधिक पाया जाता है। टमाटर के केचप में सोडियम ब्रेंजोएट नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु सोडियम ब्रेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है, जबकि अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है। लकड़ियों में सेलुलोज पाया जाता है। लकड़ी दीमक का भोजन होता है। फलों को पकने में सहायता करने वाला हार्मोन एथिलीन या एथाइलीन है। फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त गैस एसिटिलीन है। यह गैस कैल्शियम कार्बाइड से निकलती है। लोकार्ट एक सदाबहार फल है। पपेन पपीते के दूध को सूखाकर बनाया जाता है।
भारत काजू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र है। इसके साथ ही भारत काजू का निर्यात करने वाला भी शीर्ष देश है। खाद्यान्नों में शीर्ष उत्पादन। खाद्यान्न। विश्व के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक देश। भारत के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्य। कुल खाद्यान्न। चीन, उत्तर प्रदेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, पंजाब, भारत। चावल। चीन, पश्चिम बंगाल, भारत, उत्तर प्रदेश, इंडोनेशिया, आंध्र प्रदेश। गेहूं। चीन, उत्तर प्रदेश, भारत, पंजाब, संयुक्त राज्य अमेरिका, हरियाणा। मक्का, संयुक्त राज्य अमेरिका, कर्नाटक, चीन। ज्वार, भारत, महाराष्ट्र, नाइजीरिया। जौ, रूस, राजस्थान, बाजरा, नाइजीरिया, गुजरात। मोटा अनाज, भारत, राजस्थान, दलहन, भारत, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। चना, भारत, मध्य प्रदेश, अरहर, भारत, महाराष्ट्र। मसूर, भारत, उत्तर प्रदेश, सोयाबीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य प्रदेश, तिलहन, चीन, मध्य प्रदेश, नारियल, इंडोनेशिया, तमिलनाडु। मूंगफली, चीन, गुजरात, सूरजमुखी, यूक्रेन, कर्नाटक। सरसों, भारत, राजस्थान। तैग। भारत में कृषि,